गोरखनाथ महाराज की जय। बाबा मस्तनाथ जी महाराज की जय। बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ नाथ सिद्ध शिरोमणि गुरु गोरखनाथ जी, नाथ सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी, सदगुरु गुरु योगी आनंदनाथ जी, इनके कृपा से आज के इस होली के शुभ पर्व सभी शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सब गुरु गोरखनाथ जी, बाबा आनंदनाथ जी, मस्तनाथ जी कृपा से आशीर्वाद हुए। जैसे होली में रंग बरसते हैं, उसी प्रकार हमारे दुर्गुण सारे होली में भस्म हो जाए। हमारे सारे दुर्गुण होली में भस्म हो जाएं और जैसे रंगों की बौछार हो जाती है, इस प्रकार हमारे ऊपर इन नासिद्धों की कृपा की बरसात हो जाए। काफ़ी अंतर के बाद मैं आज सत्संग में आया हूँ। कुछ सवाल आए हैं, इसलिए सत्संग लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी आशा है कि आप सत्संग में आपका समाधान हो, आपको आनंद मिलो। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। आप पूछिए, क्या पूछना है? आदेश गुरुजी। गुरुजी, मंत्र क्या है और उनके प्रकार क्या हैं? मंत्र क्या है और मंत्र के प्रकार क्या है? मंत्र ये नाद के ऊपर निर्भर है, और नाद का ब्रह्म, नाद का मूल हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। इस पूरे ब्रह्मांड को, ये पूरा ब्रह्मांड नाद ब्रह्म से बना है, और उस नाद ब्रह्म का मूल है ओम। देखो, मंत्र सिद्धियों में या मंत्र क्रियाओं में सबसे पहले ओम लगता है, किसी भी मंत्र को। ओम नमः शिवाय, ओम शिव रक्ष योगी, सभी मंत्र को ओम पहले लगता है। इसलिए ये ब्रह्मांड का नाद ब्रह्म का जड़ ओम है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड बोला गया है। अनंत कोटि मतलब, कोटि का मतलब ये है कि हम गिन नहीं सकते, उस प्रकार से बताया गया है, उसकी क्वालिटी बताई गई है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, ये नाद से ब्रह्मा है, इस नाद ब्रह्म से ही बना है। और नाद ब्रह्म में से ही षष्ठ स्टार्ट में ओंकार आया है। आज भी साइंस दृष्टिकोण से और साइंस के आविष्कार और शोध करने से, अगर आप पृथ्वी पे या अन्य ग्रहों पे या पूरे ब्रह्मांड पे अगर खोज की, तो आपको ओंकार का नाद आएगा। और ये बात सिद्ध भी हुई है। जैसे सूर्य प्रकाश की किरणों में ओंकार शक्ति है, ये बाय एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक, और ये पूरा ब्रह्मांड में व्यापक है। सबसे पहले नाद ब्रह्म निर्माण हुआ है हमारे शरीर के अंदर ही। अगर ओंकार का जप करें और उस ओंकार के बिल्कुल गहराई में चले गए साधना में, तो आपको मिलेगा अनहद नाद अपने शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर भी इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, इसी से हमारा शरीर बना है। तो ये ओंकार
मंत्र के बीज ही समझो। इसको जितने गहराई से तुम जप करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, उसकी गहराई में जाओगे, तो आपको जड़ में मिलेगा अनहदनाद। अनहदनाद का मतलब जब इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, नाद भी नहीं था, उसके पहले अनहदनाद था, जो हमारे अंदर भी है, जिसको आत्म तत्व भी बोला गया है। तो उस अनहद नाद, नाद का अर्थ यह होता है कि दो चीजें एक दूसरे को टकराती है तब नाद निर्माण होता है। और अनहद नाद का मतलब बिना टकराए प्राकृतिक जो निर्माण होता है वो नाद, उसको अनहद नाद बोला गया है। वो चीज हमारे शरीर के अंदर है। जब तक हम उस बीज को, अनहद नाद को, अनहद नाद अर्थात आत्म तत्व को हम जागृत नहीं करते, या जागृत नहीं, ऑलरेडी और जागृत होता ही है शरीर के अंदर, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए, एक्टिव करने के लिए अगर हम मंत्र जाप करते हैं, तो उससे जब वो जागृत होता है, एक्टिवेट होता है, तभी ये मंत्र सिद्ध होते हैं। अन्यथा मंत्र सिद्ध होती नहीं। क्या अब मंत्र एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम दिया है, वो माध्यम है अपने सदगुरु। जब तक सदगुरु अपने शिष्य को अपने मुख से जो नाद उत्पन्न होता है, उस नाद से अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा देता नहीं, तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं। क्या इसलिए संसार का कोई भी मंत्र ले लो, वैदिक मंत्र ले लो, शाबरी मंत्र ले लो, डाबरी मंत्र ले लो, जो भी मंत्र तंत्र जो कुछ भी है, ये हमेशा गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से ही लेना पड़ता है। अब गुरु दीक्षा देने का एक प्रकार ये भी है कि गुरु जी अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा देते अपने मुख से। अब कोई कैसे देता है मंत्र दीक्षा, अर्थात मंत्र के द्वारा उसको एक प्रकार से शक्तिपात किया जाता है। नाद ब्रह्म भी एक जबरदस्त शक्ति है। नाद ब्रह्म का जो ओंकार है, उस ओंकार में तीनों ही कैरेक्टर्स है, तीनों ही गुण है। एक सात्विक गुण है, एक राजसी गुण है और एक तामसिक गुण है। ये तीनों गुण उस ओंकार के अंदर होने के कारण पूरे ब्रह्मांड में यही ओंकार नाद से ही ये तीनों कैरेक्टर्स पूरे ब्रह्मांड में है। अब जिसके ग्रह कुंडली में मंगल होता है, विशेषतः मेष राशि का, उसके अंदर क्रोध होता है, मंगल ग्रह क्रोधी है, ऐसे तुम्हारा भविष्य शास्त्र बोलता है। और जिसके जन्म ताही मंगल ग्रह उसमें आता है, तो वो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी निकलता है। क्या अर्थात मंगल ब्रह्मांड में है। उसी प्रकार और भी ग्रह है, और भी नक्षत्र है, तारे है, सबके अपने अपने कैरेक्टर से अपने अपनी शक्तियाँ है। हमारा कैरेक्टर, हमारा गुण हम जब एक्टिवेट करते हैं तो उसमें शक्ति निर्माण होती है। तो हमारे अंदर अगर सात्विक गुण है, सात्विक शक्ति निर्माण होती है। तामसी गुण है तो तामसी शक्ति निर्माण होती है। राजसी गुण है तो राजसी गुण भी उसमें प्रभावित होती है। गुरु शिष्य के नाते से हरिद्वार में जनवरी का महीना था, मैं सुबह सुबह स्नान करके मेरा सारा विधान, आरती पूजा सारा होने के बाद गुरु जी के दर्शन के लिए गया था, परंतु कमरा उनका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं अंदर जा नहीं सका। फिर बाहर ही बैठ गया। मैं बाहर बैठ गया तो इंतज़ार किया। मेरा पहले ऐसा था कि गुरु का पहले दर्शन करे, फिर बाकी की एक्टिविटी शुरू करे, इस प्रकार से रहता था व्यवहारिक। उनको थोड़ा समय लग गया, फिर आ गए गुरुजी। जब आ गए तो मैं अकेला ही बैठा हुआ था। पता नहीं उस समय गुरुजी किस सुचरित होकर आए थे, स्नान भी करके बढ़िया। हमारे गुरुजी बहुत
चिकने थे, मतलब बहुत सुंदर थे। और जब भी वो स्नान करके आते थे तो उनका तेज इतना बढ़िया दिखता था कि बस आदमी, जब हम देखते थे उनकी तरफ, हम निर्विचार हो जाते थे। अच्छा लगता था बहुत। और ऐसे अवस्था में मेरे गुरुजी आए और बैठे। उन्होंने मुझे, वह अकेला था, बहुत अच्छी बात थी, उनके अंदर पता नहीं क्या बात आ गई, उन्होंने श्रीमद् भागवत की कुछ कथाएं सुनना शुरू करवा दिया मेरे को। डायरेक्ट शुरू किया उन्होंने। नमस्कार भी किया मैंने और बैठे। तो मैंने इतना ही पूछा था कि हम एक कैसे हो सकते, इतना ही पूछा था। उनको वो नहीं पता है कि भगवान से मैं एक रूप होना चाहता हूँ, आपसे मैं एक रूप होना चाहता हूँ, या मैं जो भी क्रिया करता हूँ उससे एक रूप। बस इतना ही बोला उनको, हम एक कैसे हो सकते। तो गुरुजी ने तो कम से कम 1-1.5 घंटा श्रीमद् भागवत की कुछ कथाएं सुनाई और इस तत्व को बताया। क्या मतलब इतना निर्विकार बाबा जी का वो रूप दिखा हमने। क्या अब देखो, किसी शिष्य को अगर कोई गुरु घंटा 2 घंटा कोई लेक्चर दे तो वो बोर हो जाता है। आजकल वीडियो भी देखो, 5 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो ऐसे करते हैं, 10 मिनट की वीडियो, उसमें भी बोर हो जाती है अगला। वो स्वाभाविकता है जिसकी उसकी, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसको 1 घंटा भी बोला तो चलेगा। तो इस प्रकार से वो 1-1.5 घंटा मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय, और वो एकाग्र हो गए, आत्मसात होते गए। तो सात्विक जो कैरेक्टर्स था, गुरु शिष्य का जब संभाषण चलता है तब गुरु तत्व एक्टिवेट होता है। गुरु तत्व ही ओंकार की एक शक्ति है, क्या सात्विक शक्ति, और वो एक्टिवेट हो जाती है और उसी समय एक प्रकार का शक्तिपात हो जाता है। अब शक्तिपात के आजकल प्रकार बहुत हो गए। कोई शिष्य के कान में मंत्र दे देता है, कोई तिलक लगा के मंत्र दे देता है, कोई मस्तक पे हाथ रख के मंत्र देता है, या हमारे में जनेऊ डाल के मंत्र दे देते हैं। ऐसे अनेक प्रकार है, उसको शक्तिपात भी कहा गया है। क्या अब कोई शिष्य मुझे पूछता है कि गुरुजी आपने हमारे कान में मंत्र दिया ही नहीं। क्या तो कान में मंत्र देना, ये वो जो उस समय जो नेचुरल एक्टिव होती है गुरु और शिष्य के अंदर, मंत्र दीक्षा देते समय वही शक्तिपात रहता है। आंखों में आंख देख के भी किया और मंत्र मुख से दे दिया तो भी शक्तिपात होता है। कान में जोर से फुक्कार मार रही तो मंत्र दीक्षा वो शक्तिपात ही होता है। या सर पे हाथ रखो तो भी शक्तिपात होता है, या तिलक लगाओ तो भी शक्तिपात होता है। लेकिन उस बात के ऊपर सामने वाला बिल्कुल निर्लेप होना चाहिए। शिष्य उस समय निर्लेप होना, उसके मन के अंदर ये भी नहीं आना चाहिए कि गुरु जी ने मेरे ऊपर शक्तिपात करना चाहिए। क्या एकदम निर्लेप, उसी को ही शक्तिपात होता है, नेचुरल हो जाता है। कुछ भी नहीं किया, केवल शब्द से भी हो जाता है। शक्तिपात शब्द से भी होता है, उसी को प्राधान्य दिया गया है संसार में। और वही मंत्र सिद्ध होते, मंत्र वहां से शुरुआत होती। ये व्यापक तत्व से मैंने बताया। अब इस मंत्रों में जो प्राकृतिक तत्व है, ओंकार तत्व अर्थात गुरु तत्व, तो गुरु तत्व में हमने गुरु जी का सात्विक अनुभव लिया था। जिस समय हमारे गुरु जी मंत्री पद पे थे नाथ संप्रदाय के, जब भी जैसे हमारे यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चांदनाथ जी वगैरह आते थे, मीटिंग वगैरह बैठते, उस समय उनके आवाज़ हमने देखा, उनके ऑर्डर्स देखे, उनकी बात करनी, तो वो राजस गुण गुरु जी के अंदर दिखता था। वो अनुभव हमेशा का रहता था मुझे। और एक अनुभव तामसी का ऐसा आया था, उस समय हम इलाहाबाद कुंभ में थे और हमें हमारे वहाँ इलाहाबाद कुंभ में ध्वजारोहण होता है। हमारा नाथ जी का ध्वजा चलता है, ध्वजे की पूजा वगैरह होती है। तो उस ध्वजा को कौन, उस दिन मुहूर्त था, तो उस दिन ध्वजा कौन लगाएगा, इसके ऊपर चल रहा था। हमारी जमात और भी अधिकारी थे, सब थे, उनके अंदर का थोड़ा सा
कोई कहता था मंत्री जी करेंगे, कोई कहता ये करेंगे, कोई क्या वो करेंगे, ये वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। ये बोलते बोलते दोपहर का समय हो गया, तो भोजन का समय हो गया था। भोजन में हमारा अपना एक भंडारी रहता था, हमारे गुरु जी को देता आता था, और समय मिला तो मैं भी वो काम कर देता था। इतने में हमारे बड़े गुरु भाई प्रमोद नाथ जी थे, उन्होंने मेरे को कहा कि चिप्पी बांटनी है, मेरे के साथ तू चल। मैं उनके साथ चला गया। गुरु जी को भोजन देने का मैं वैसे भूल गया, लेकिन भंडारी देने वाला था, भंडारी ने दे भी दिया। फिर उधर से आए तो गुरु जी मेरे ऊपर पता नहीं क्या बात था, और भी कोई बात होगी, इतना ज़बरदस्त गुस्सा किया। मेरे गुरु जी एकदम गोरे गोरे थे एकदम, तो पूरे लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, उनके गाल लाल हो गए, आंखें लाल हो गई, और इतने क्रोध से जोर जोर से बोल रहे थे। मेरे जो मुंह में आया वो बोल दिया उन्होंने। मैं स्तब्ध होकर देखते रहा, क्या बिल्कुल कुछ बोला नहीं, बस उनका वो क्रोध का रूप देख रहा था मैं। क्या मेरे अंदर वो बात नहीं थी कि गुरु जी मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम उनका वो रूप देख रहा था। मुझे उनका सात्विक रूप भी याद आया, उनका राजसी रूप भी याद आया, और वो तामसी रूप भी याद आया। तो वो तीनों गुणों को मैंने गुरु तत्व से, प्रत्यक्ष गुरु से आत्मसात कर लिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति आज या जीवन में जैसी भी कोई भी व्यक्ति आती है, वो हमसे संभाषण करती है वगैरह वगैरह, तो उसका अंदर का भाव तुरंत समझ जाता है। क्या तो ये गुरु कृपा ही समझ लो। तो तीनों गुणों से गुरुजी ने मुझे गुरु तत्व बता दिया, और वो अनुभूति से बताया। क्या ऐसा आप लोगों को हम बताएंगे, ये मंत्र है, वो मंत्र है, भाई ये मंत्र सात्विक है, ये करो आपको सात्विक अनुभव आएगा, ये मंत्र करो ये राजसी, ये आपको अपेक्षित 3 प्रकार के मंत्र मुख्यतः है। सात्विक मंत्र है जो मोक्ष मुक्ति देते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम श्री गुरु योगी वगैरह। उसी प्रकार राजसी मंत्र है। राजसी मंत्र मतलब तुम्हारी अपेक्षाओं की पूर्ति, तुमको बहुत धन धान्य चाहिए, बहुत बड़ा पद चाहिए, जैसे ये नेता लोग बोलते हैं हम इलेक्शन में आने चाहिए वगैरह वगैरह, ये राजसी गुणों में आता है। उसके मंत्र भी होते हैं। उसी प्रकार तामसी मंत्र भी होते हैं, जैसे संकटों से रक्षा करना है, दुश्मन को मारना है, भूत प्रेत वगैरह कई बातें इसमें। उस चीज़ के लिए अभी जैसे आज होली है, आज होली में अगर तामसी मंत्र किसी ने किया होली के सानिध्य में या होली के दिन में, आज होली का मतलब ये है कि काफ़ी अभी 70 साल के बाद ये योग आया है होली का। मतलब ग्रह नक्षत्र तारे मंडल जो कुछ भी है उसकी सिचुएशन, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, उससे मैग्नेटिक फोर्स बनता है। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स उस समय बनेगा, रात को 12:30 बजे तक है योग। तो उस योग में हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर तीनों प्रकार की शक्ति है, सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसी है, बस उसको एक्टिवेट करना है। तो वो एक्टिवेट करने के लिए प्राकृतिक सिचुएशन हमें मिल जाती है। मतलब धरती और आकाश के अंतर्गत जो मैग्नेटिक फोर्स वगैरह होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो एक्टिवेट होकर हमारे मंत्र क्रिया पे, हमारे साधना पे असर करता है, और हमारी वो शक्ति जल्दी जागृत होती है। तो ऐसे समय हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, इसको हमें सोचना चाहिए। अब तुम होली के पर्व में, दिवाली के पर्व में, ऐसे बहुत पर्व है जो एक्टिवेट होते हैं, और वैसे रोज़ सूर्य जब उदय होता है उस समय भी होता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक, वैसे भी प्रकृति और हम एक ही है, तो हमारा संयोग मंत्र द्वारा अगर होता है तो अच्छी बात। तो मंत्र हम कौन सा करें, उस सिचुएशन का हम कैसा फ़ायदा लें, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर भूत बाधा हुई है, हमारे अंदर तांत्रिक हुआ है, या कोई हमारे वो बुरे प्रयोग किए, वो होली में भस्म हो जाए, ऐसे कहते हैं। या हमारे शत्रु से सुरक्षा हो जाए, ऐसे मंत्र होली के दिन सिद्ध करते हैं, और फिर उस प्रकार से करते हैं। और कोई पंडित होते हैं, साधु संत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, वो भी उस मंत्र को सिद्ध करके जगत कल्याण के लिए करते हैं।
तो वो अपने अपने उद्देश्य के ऊपर होता है। क्या उसी उद्देश्य से ये मंत्र सिद्धियाँ होती है। तो आगे क्या सवाल है? गुरुजी, मंत्र सिद्धि का क्या मतलब होता है? हाँ, मंत्र सिद्धि का मतलब यही है कि सबसे पहले प्राकृतिक रूप से आपने मंत्र गुरु मुख से लेना चाहिए। गुरु मुख से मंत्र लेने से, जो गुरु के मुख से परा पश्चिंती मध्यमा वेखरी बोला गया है, तो वेखरी शब्द ये परा से निकलता है। परा मतलब मूलाधार से, गुरु जी के मूलाधार से वो मंत्र, वो शब्द निकलता है। वो पश्चिंती होते हुए परा पश्चिंती मध्यमा वेखरी, परा पश्चिंती मध्यमा वेखरी, तो मूलाधार से वो जब निकलती है शब्द, वेखरी होके वो शक्ति बन के बाहर पड़ती है। और वही मंत्र, वही शब्द जब गुरु जी अपने शिष्य को देते हैं तो वो शक्तिपात हो जाता है नेचुरली। लेकिन शिष्य उतना निर्मल होना चाहिए सामने लेने वाला। तो उस बात को, तो मंत्र गुरु के मुख से लेते ही सिद्ध शुरू हो जाता है। मंत्र सिद्ध ही समझ लो उसको। अब जब तक तुम्हारा गुरु पे विश्वास है, गुरु पे प्रेम है, गुरु के अंदर ये बात है, तब तक वो सिद्ध ही समझ लो। लेकिन जैसे तुम्हारे अंदर मन में आएगा कि गुरु जी ने किंतु आ गया गुरु के प्रति, चाहे मंत्र के द्वारा कह दो, एक्टिविटीज के द्वारा, सेवा के द्वारा, किसी के भी विषय में वो आता ही है। हर किसी के मन में ये बातें होती। मन हमेशा विकृति में जाने की कोशिश करता है, मन और चित्त, और उसको थोड़ा भी कारण मिल जाए तो तुरंत विकृति निर्माण होती है। लेकिन प्रेम जो है, गुरु से कह दो प्रेम, पत्नी से कह दे, माँ बाप से कह दे, अपने बच्चों से कह दे, भाई बहनों से कह दे, किसी से भी अगर हम प्रेम करना चाहते हैं या हमें प्रेम चाहिए उनका, तो उसके गुणों को तो हम एक्सेप्ट करते ही है, गुणों को भी स्वीकारते हैं, अवगुणों को भी स्वीकारना पड़ेगा, तभी उसको प्रेम, पूर्ण प्रेम कहा जाएगा। जैसे मेरा गुरुजी से आंतरिक प्रेम था, उन्होंने मेरे ऊपर इतना क्रोध किया, लेकिन मैं उनके केवल क्रोध के रूप को देख रहा था। क्या चलो आज गुरुजी अपना रुद्र रूप दिखा रहे, तो इसका मतलब उनका क्रोध को भी मैंने एक्सेप्ट किया, उनके राजसिक गुण को भी एक्सेप्ट किया, और सात्विक गुण को तो एक्सेप्ट कर ही लिया था। तो इस प्रकार से ये तीनों गुण जब हम जिस व्यक्ति से, विशेषता मंत्र तंत्र के बारे में गुरु से, जब हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं तभी वो मंत्र सिद्ध होते हैं। आप केवल उसी बात को एक्सेप्ट करोगे क्या, जैसे शमशान में जाते हैं, अघोरी मंत्र ले लेते हैं, या दश महाविद्या के मंत्र करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन, ये षटकर्म के ये मंत्र लेते हैं या किताब पढ़ के कर लेते हैं। आजकल तो फेसबुक पे ऐसे मंत्र भी बहुत सारे आ जाते हैं, बोलते उसमें कोई जान नहीं है। हम तो कहते हैं पढ़ के मंत्र सिद्ध होते नहीं, मंत्र सिद्ध होंगे गुरु मुख से लेके ही होंगे, चाहे वो तामसी मंत्र हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजसी हो, तुम्हें गुरु तत्व से ही मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। और जितने भी मंत्र है वो सिद्ध गुरु के माध्यम से ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान या परमात्मा हमारी आत्मा और उसका माध्यम है गुरु। गुरु इतना दार्शनिक हो जाता है कि मनुष्य, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण तीनों का साक्षी गुरु होता है। इतनी बड़ी पदवी है गुरु की, क्या। और जिस शब्द से गुरु मंत्र बोलते हैं उस मंत्रों के अधीन देवता होती है, चाहे तामसी भैरव हो, काली हो, चाहे सात्विक तुम्हारे भगवान विष्णु हो, राम हो, या जो कुछ भी राजसी हो, किसी भी प्रकार की देवी देवताएं जो होती है वो मंत्रों के अधीन होती है, और वो मंत्र सिद्ध गुरु के मुख से ही होगा। तुम ऐसा कितना कर लो, तुमने अपने मन से राम राम जी जपा और राम का दर्शन भी होगा आपको, तो भी वो सिद्धि नहीं है, वो भ्रम है।
अब इन बातों में जितना भी मैं बताया अभी, इसमें भ्रम भी है और सत्यता भी है। सत्यता कैसे आएगी आपको? जब आप अनुभव लेंगे तब आपको सत्यता का ये होगा। और जो अनुभव जैसे सपने में आता है, कभी भास हो जाता है, तो ये भ्रमित कर देता है। अब किसने कह दिया आपको श्री राम जय जय राम बोलो, ये मंत्र का जाप करो, आपको राम का दर्शन हो जाएगा या मंत्र सिद्ध हो जाएगा। या जैसे राम ने राक्षसों को मारा है, उसी प्रकार तुम्हारे भूत प्रेत भी भाग जाएंगे, जैसे भी हो। लेकिन वैसा तुमको सपने में भी आ जाए तो भी वो भासी है, लेकिन वास्तविकता नहीं ना। वास्तविकता तो वो है कि तुमने गुरु मुख से लिया है, गुरु जी ने तुम्हारे ऊपर उस मंत्र की संस्कार क्या है। संस्कार जो होता है, संस्कार कैसे होता है? जितना संस्कार माँ अपने बच्चे पे नहीं कर सकती है, उतना बाप नहीं कर सकता। क्योंकि माँ और बच्चा अंतःकरण से जुड़े हुए होते हैं। क्या हमें भी गुरु से उतना अंतःकरण से जुड़ना पड़ेगा। तो फिर गुरु ने केवल ओम भी दिया तो भी सिद्ध हो जाता है। अब जैसे हमने आपको दीक्षा दी है, आपको कह दिया है कि भाई इसका जाप करो, ध्यान करो, साधना करो, 40 दिन विधि विधान करो, फिर उसका हवन करो, ये करो वो। ये किस लिए करते हैं हम? इसलिए बताते कि तुम उस मंत्र के द्वारा गुरु और शिष्य, इसका तादात्म्य भाव, एकाग्र भाव, और उस जब तक ये होता नहीं तब तक गुरु तत्व कार्य करता नहीं। गुरु तत्व, मंत्र तत्व, मंत्र योग, तंत्र योग, ये सब योग जो है, इसकी जड़ गुरु तत्व है। और गुरु तत्व की जड़ हमारे गुरु जी है। बहुत सारे गुरु के ऊपर टीका करते हैं, गुरु चेंज करते हैं वगैरह वगैरह, इसमें कोई सत्वता नहीं, उसमें कोई ये नहीं है। मुझे अच्छा गुरु चाहिए, किसी को मतलब सिद्ध गुरु चाहिए, किसी को मतलब अनेक प्रकार की मन के अंदर क्या बोलते हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, किंतु होती है। जैसे शादी में लड़कियां ढूंढते हैं, भाई मेरे को बहुत सुंदर लड़की चाहिए, वैसे एक नहीं 50 लड़कियां देख लेते जो, वैसे गुरु को भी ये लोग ढूंढते हैं। तो ऐसा नहीं है। गुरु नेचुरली जो मिलते हैं वो गुरु ही होते, वो चाहे तामसी हो, चाहे राजसी हो, चाहे कैसी भी हो। कई गुरु ऐसे है कि उनके 4 शिष्य होने के बाद वो भले ही अवगुणी हो गए, तो लेकिन उनके अंदर गुण आना शुरू हो जाता है। गुरु खुद ही अपने आप को डाल देता है। ये गुरु तत्व में इतनी बड़ी ताकत है। जैसे हम गुरु से तादात्म्य भाव में रहोगे, वो बराबर वो गुरु तत्व कार्य कर लेता है। लेकिन हम उसमें बहुत निर्मल होनी चाहिए, तभी वो मंत्र सिद्ध होते हैं। अब देवता मंत्र के अधीन होने के कारण, जिस देवता का मंत्र तुमने गुरु के मुख से लिया, वो किया, वो देवता प्रसन्न हो क्या आपका कार्य करता है। अच्छा, तुम अगर राम का जप करोगे तो राम आके थोड़ी तुम्हारी रक्षा करेगा। उस राम मंत्र, श्री राम जय जय राम, उस मंत्र की जो शक्ति है, जो हम उसको जप किया, ध्यान किया, या गुरु मंत्र का हमने ध्यान किया, तो उस ध्यान के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर एक ओरा निर्माण होता है शक्ति का, और वो ओरा उस संकटों से हमारी रक्षा करता है। या वो ओरा जबरदस्त पॉजिटिव होगा तो सामने वाली निगेटिव शक्ति पे हम अटैक भी कर लेता है। अब उदाहरण, आज होली है, रात को होली, शाम को जैसे भी चेतन होगी, वहाँ अगर आपने जप किया, ध्यान किया, कि परिक्रमा वगैरह भी की, तो भी जो होली का ओरा है, वो ओरा से हमारा ओरा टकराएगा जब हम परिक्रमा करेंगे, और उसमें हमें हमारी जो इच्छा है वो शक्ति निर्माण होगी। हमारी जो इच्छा है, होली को हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी एक इच्छा है। होली को हम कहेंगे कि मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए, मुझे मेरे ऊपर गुरु की कृपा होनी चाहिए, ये सात्विक रूप से। और कोई क्या कहेगा, मेरे घर में पीड़ा है नष्ट होनी चाहिए, कोई क्या, इस प्रकार से होली को प्रत्यक्ष अग्नि है। होली मतलब होली एक
एक दृष्टांत रूप से बताया, लेकिन वो तो अग्नि है, अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का हम बता रहे हैं। तो अग्नि का जो ओरा है, जो हमें ताप लगता है, वो एक प्रकार का ओरा ही होता है। वो ओरा हमारे ओरा से टकराता है और हमारे वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं कि नहीं। इसलिए होली पर्व, दिवाली पर्व, ये जो कुछ विधियाँ दिया, सोमवती अमावस्या है, शनि अमावस्या है, ऐसे विशिष्ट समय दिया है जो प्रकृति भी हमको मदद करती है। तो इस अवस्था में अग्नि तत्व हमारा कार्य कर देगी क्या। इसलिए होली पर्व में ये करना चाहिए। जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली है, गुरु से किया, उन्होंने गुरु मंत्र भी किया तो उनके सारे काम हो जाए। लेकिन नहीं, उनके मन में ये है, नहीं हमें तो भैरव का मंत्र देना चाहिए गुरु ने, तब हमारा कार्य होगा। अरे क्या कि भैरव मंत्र, तो गुरु मंत्र करो, उसमें सारा हो जाएगा। भैरव मंत्र किया तो भी गुरु तो आना ही पड़ेगा। तो गुरु मंत्र का ही किया तो क्या फर्क पड़ता है, गुरु मंत्र से ही सारा हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो ऐसे बहुत शिष्य है, वो हमको कहते भी है, गुरुजी आज होली है, आज आप हमें होली का मंत्र दे दो। गुरुजी आज अमावस्या है या नवरात्र है, हमें देवी के मंत्र दे दो, दशमावधि के दे दो, इसका दो, उसका मंत्र दो। उनको ऐसा लगता है जैसे मैंने किताब लिखी है सारी विधान की, उनको लगता है गुरुजी के पास सारे मंत्र है, ये मंत्र दो, वो मंत्र दो। अरे सारे मंत्र थोड़ी सिद्ध होते, मंत्र तो वही सिद्ध होता है जो गुरु मंत्र है। और जो भी कार्य करना है, जो भी मंत्र सिद्ध करना है, या किसी का कार्य कर देना है, या अपना किस कार्य करना है, वहाँ गुरु मंत्र की संपुष्टि लगाओ, कार्य हो जाता है उस मंत्र को। लेकिन नहीं, इनको स्पेशल भैरव मंत्र चाहिए, वो भैरव को सिद्ध कर लेंगे और फिर गुरु की जरूरत नहीं, गुरु को मंत्र की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भैरव को बुलाएंगे, अपना काम कर लेंगे। ये कोई बात होगी? तो ऐसा कभी नहीं होता। प्रामाणिकता होनी चाहिए। भगवान से कह दो, प्रकृति से कह दो, गुरु से कह दो, जितने में तुम प्रामाणिकता से करोगे उतना वो सिद्धता शुरू हो जाएगी। उसको सिद्ध बोला गया है। और कोई सवाल? गुरुजी, क्या मंत्र सिद्धि से देवता सिद्ध होते हैं और हमें साक्षात्कार होता है इनका? मंत्र सिद्धि अब जैसे हमने राम की बात बताई, भैरव की बताई, काली की बताई, तो उस मंत्र से एक्चुअली हमें पता है गणपति को सौंदे, ओम गण गण गणपति है। मैं भी विद्यार्थियों को देता हूँ मंत्र कि ये करो, तो वो मंत्र का जो जब ध्यान करता है, जितना वो उसको चार्ज करता है मंत्र, हम मंत्र जाप करते हैं, इसका मतलब हम उसको चार्जिंग कर रहे, हमारे शरीर को उस मंत्र के द्वारा चार्जिंग कर रहे। जैसे जैसे वो ओरा बनता है तो उसके दिमाग में जो है कि गणपति को 4 हाथ है, सूंड है, उसको वही गणपति दिखेगा। बाल रूप में या ऐसा वैसा नहीं, गणपति वही दिखेगा, क्योंकि उसको बता रखा है या उसके ऊपर संस्कार हो रखा है। क्या? हाँ, अपने आप अगर वो बात होती है तो उसको हम कह देंगे ये सिद्ध हो गया मंत्र। लेकिन हमारे संस्कार में वो बात फिट है और मंत्र जाप करते करते हमारा जो ओरा बनता है उसमें गणपति का ही ओरा आएगा, गणपति का मंत्र जाप करेंगे। तो उसी प्रकार मंत्र के अधीन देवता होने के कारण जिस देवता का जो मंत्र तुम करोगे उसका वो ओरा बनेगा। और ओरा, उस ओरा प्रकृति एक रूप होके उसका आकार आता है, वो हमें दिख जाता है, वो साक्षात भी दिखता है। और जिस समय पार्वती को, उदयनाथ पार्वती को आदिनाथ भगवान शंकर ज्ञान दे रहे थे समुद्र के किनारे डोंगी में, उस समय एक मछली, गर्भवती मछली वहाँ आके स्थिर हो गई। और वो स्थिर हो गई तो वो जो भगवान शिव पार्वती को जो नाद ब्रह्म बता रहे थे, वो क्या 1 घंटे में नहीं बताया उन्होंने, कई दिन तक, कई साल तक वो पार्वती को ज्ञान देते रहे। वो उस समय क्या ज्ञान, कोई भी ज्ञान, वैसे ज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान एक संपुष्टि है,
ज्ञान ऐसा है, एक बिंदु जैसा है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, इस प्रकार का ज्ञान है। बस माया अलग हो जाती है, ब्रह्म अलग हो जाता है, और उसको उसका अनुभव ऐसा आता है कि वो अपने आप उसको पता चलता है, अरे ब्रह्म तो ये है, बाकी सब माया है। अपने आप होता है, एक सूक्ष्म रूप से वो साक्षात्कार है ज्ञान का। और जो किताबों के द्वारा, गुरु के मुख से द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, वो उसको विद्या कहा गया है। तो वो जो विद्या है, जो भगवान शिव अपने मुख से नाद ब्रह्म निर्माण करके वो बता रहे थे, उसको सिखा रहे थे या बता रहे थे, तो उस नाद का असर जो मच्छी थी पानी के अंदर, उसके ऊपर हो रहा था। उस नाद से अपने आप उस मच्छी के गर्भ में मच्छिंद्रनाथ तैयार हो रहे थे। संपूर्ण सृष्टि का अगर ज्ञान हमने लेने की कोशिश की, उसकी गहराई में चल गए, तो औरत के पेट में जो गर्भ होता है, वो गर्भ ज्ञान और ब्रह्मांड का ज्ञान एक ही होगा। तो इस प्रकार का ज्ञान, गर्भ ज्ञान, पार्वती को देते समय जब उस मछली ने वो सुना, उस नाद को ग्रहण किया, और उस नाद से मच्छी के गर्भ में मच्छिंद्रनाथ बन गए। और जब इस बात की प्रचिति भगवान शिव को आई, तो उन्होंने उस मछली के मुंह से मच्छिंद्रनाथ को निकाला और पार्वती के गोद में रख दिया, और उस गोद में बताया, ये तेरा पुत्र है। क्योंकि वो पार्वती को गर्भ ज्ञान दे रहे थे, और उस गर्भ ज्ञान से एक्चुअली पार्वती ने उनको अमरता का ज्ञान पूछा था। तो अमरता का ज्ञान डायरेक्ट थोड़ी मिलेगा, जड़ से बताना पड़ेगा ना, गर्भ ज्ञान बताना पड़ेगा। उसके बाद तो ऐसे करते करते तो वो वहाँ वो 9 मास बराबर बन गए। मछली के अंदर वो 9 मास का बच्चा बन गया, वो मच्छिंद्रनाथ ही बन गए। वहाँ मछली नहीं बनी, मछली का जो गर्भ था वो मच्छिंद्रनाथ बन गए, क्योंकि गर्भ ज्ञान में सारा यही आ रहा था। आकाश तत्व से आँख बनते हैं, नाक से ये बनता है, वायु तत्व से ये बनता है, 5 तत्व से शरीर कैसा बनता है, ये सारा ज्ञान पार्वती को भगवान आदिनाथ दे रहे थे। और जैसे जैसे वो शब्द बाहर पड़ते थे, वो ये ग्रहण करती थी और अंदर गर्भ में आकर बन जाता था। इसलिए आज भी अगर किसी स्त्री के पेट में गर्भ है और वो भगवान का ध्यान करती है, और इस प्रकार का ज्ञान, ध्यान, ये सब कुछ जब करती है, तो उसका वो संस्कार उसके बच्चे में आ जाता है, और वो बच्चा अच्छा निर्माण होता है या जन्म होता है उसका। तो इतना ये शब्द ब्रह्म में इतनी ताकत है। इसलिए गुरु शब्द, गुरु मंत्र लेने के बाद ही बाकी रास्ते खुले हो जाते हैं, अन्यथा कुछ नहीं होते। तुम कितने भी किताब पढ़ो, कितना भी मंत्र तंत्र तोटके फिटके बहुत सारे करते लोग, हम भी कभी कभी बता देते हैं किसी को, क्या वो एक क्षणिक बात होती है, उतना एक मनोधैर्य बन जाता है, ऐसा ऐसा हो गया, हो गया। तो इस प्रकार से तो नाथ संप्रदाय में मंत्र योग भी है, तंत्र योग है, और यंत्र योग भी है। यंत्र क्या है, इंजीनियरिंग है और क्या है, और फिर ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। ये सारी योग का जड़ यही है, गुरु तत्व। इसलिए कोई भी अगर इस माध्यम से और इस क्षेत्र में आना चाहता है, करना चाहता है, उसको गुरु चाहिए। बिल्कुल बाउंड्री पे, अपने हिंदुस्तान बाउंड्री पे सैन्य भी अगर किसी को गोली मारता है, उसको भी गुरु सिखाता है, तभी गोली मारता है वो। क्या स्थूल रूप में, भौतिक रूप में भी गुरु चाहिए। क्या भौतिक तो एक दूसरे के देख के भी कर लेता है आदमी, लेकिन नहीं, सिखाने वाला चाहिए। और सूक्ष्म संस्कार, सूक्ष्म संस्कार तो वही कर सकते हैं जो गुरु होते हैं। वो बात मन में उतरनी चाहिए, वही बात
जब तक तुम्हारे अंतःकरण में उतरते नहीं तब तक वो सिद्ध नहीं। इसलिए मंत्र सिद्ध जब तक अंतःकरण से करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग 99% लोग स्वार्थ से करते हैं मंत्र सिद्धि। मंत्र क्यों करते हैं? हमको सिद्धि चाहिए। अब जब सिद्धि चाहिए ये विकार पहले ही मन में आ जाता है तो वो मंत्र बस उसी हिसाब से चलता है। फिर मंत्र निर्लेप हो कि करो, अपने आप सारी बातें आ जाती है। क्या बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। नाथ संप्रदाय भेज भगवान की जय। गुरु मौली योगी अनंतनाथ जी महाराज की जय। अलख निरंजन।